तो फाइनली डीमन स्लेयर का लास्ट एपिसोड आ चुका है जो ओरिजिनली 70 मिनट्स का है विथ एड्स ऑब्वियसली, और फिर और भी बहुत सारे एड्स को हटा के वो बनती है 55 मिनट्स। और वहाँ से अगर काट कूट के थोड़े रिकैप जहाँ पे पिछले एपिसोड्स का थोड़ा सा स्नीक पीक दे के थोड़ा सा खींचा गया है वो सब भी अगर काट दे तो टोटल बनता है 52 मिनट्स का ये एपिसोड। अब इस 52 मिनट्स में ही हम लोग सब बात करने वाले हैं कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है। और मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे मैं ओपिनियन दूंगा डीमन स्लेयर सीजन 3 के ऊपर। सो आज हम लोग बात करेंगे सीजन 3 के एपिसोड 11 के बारे में। लेट्स बिगिन। तो एपिसोड 11 की शुरुआत वही से होती है जहाँ पे एपिसोड 10 खत्म हुआ था। अपना जो हानते उनका मेन बॉडी है वो दौड़ रहा था, सारे लोग उसको चेस कर रहे थे, मतलब तानजीरो, नेजुको और गेन्या उस पर चेस कर रहे थे। जो गेन्या था उसने एक पेड़ फेंका था और अपनी जो नेजुको है वो दौड़ के उसको अटैक तो करती है पर वो बच जाता है। और यहाँ पे तानजीरो भी दौड़ रहा होता है पर उसके पैर में बहुत जोर से लगी हुई थी। तुम्हें पता हो एपिसोड 9-10 के अराउंड यहाँ पे अपना जो जोहाकुतेन ने उसने उसके पैर में अटैक किया था। यहाँ पे अपनी कानरोजी और अपना जोहाकुतेन की लड़ाई तो होती ही रहती है पर हमें ये दिखाया नहीं जाता है यहाँ पे। पर यहाँ पे तानजीरो का पैर बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका है, उसे पता ही नहीं कि वो अब कैसे जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसे हिरोगामी कांगुरा डांस आता है और वही उसके गले को काट सकता है, क्योंकि नेजुको भी एक डीमन है, वो भी एक डीमन है गेन्या, तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। एक डीमन स्लेयर ही अपनी स्वॉर्ड से, अपनी निचली स्वॉर्ड से उसको काट सकता है। पर यहाँ पे तानजीरो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसका पैर वैर सब टूट फूट गया है, मतलब एक टाइप से फ्रैक्चर हो गया, जो भी समझ सकते हो। पर यहाँ पे आती है तानजीरो को जेनित्सु की याद। यहाँ पे जेनित्सु बता रहा होता है कि उसका जो गॉड फ्लैश स्पीड अटैक, तुम्हें अगर सीजन 2 देखा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में, तो वहाँ पे उसे गॉड स्पीड का इस्तेमाल किया था, थंडर क्लैप गॉड स्पीड का इस्तेमाल किया था, जहाँ पे उसने टाकी के सर को ऐसे पकड़ा रखा था और बहुत ज़्यादा स्पीड उसकी बढ़ गई थी। वो बोलता है कि अपने हर एक सेल, हर एक बॉडी मसल को हर एक पूरी अपनी एनर्जी को एक बॉडी पार्ट में पूरा फोकस करो, और फिर अगर अपनी पूरी एनर्जी एक ही अपने पैरों के ऊपर पूरा फोकस किया और फिर दौड़े तो तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये बोलता है कि मेरे जो ग्रैंडपा है, मेरे जो टीचर हैं, उन्होंने मुझे ये बताया था और मैं इसी की वजह से मैं थंडर क्लैप गॉड स्पीड को मैं कर पाया था। अब इन चीज़ों को सोचते हुए अपना तानजीरो पूरी तरह अपने पैरों के मसल के ऊपर फोकस करता है और पूरी अपनी एनर्जी उसमें डाल के जोर से दौड़ता है, और वो भी पूरी तरह जेनित्सु की तरह थंडर क्लैप गॉड स्पीड को किसी तरह परफॉर्म कर पाता है। नॉट परफेक्टली, पर इतना तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड में जाना शुरू कर देता है और वो धीरे धीरे हानते उनकी तरफ पहुंचने वाला है और अपना हिरोगामी कांगुरा डांस का भी इस्तेमाल करता है अपने हानतेंगू के ऊपर। पर अपना हानतेंगू बन जाता है बहुत ज़्यादा बड़ा और वो बोलता है कि तुम वीक को बुली करना बंद करो। यहाँ पे वो बड़ा सा हानतेंगू जो था वो तानजीरो के ऐसे मतलब उसके जबड़ों के साइड को पकड़ लेता है, बहुत जोर से उन्हें दबाता हुआ जाता है जैसे कि वो तोड़ ही देगा उसे। यहाँ पे गेन्या और नेजुको भी आ जाते हैं। गेन्या पहले आ जाता है और वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, पर यहाँ पे नेजुको भी फिर आती है और फिर अपना जो ब्लड डीमन आर्ट है, जो जलाने वाला अटैक है, वो हानतेंगू के ऊपर इस्तेमाल करता है। हानतेंगू बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाता है। यहाँ पे उस ब्लड डीमन आर्ट की वजह से अपना जो गेन्या होता है वो भी जलने को लग रहा है, क्योंकि वो भी एक डीमन है, दो वो डीमन नहीं है पर वो डीमन खा के एक डीमन की पावर्स को ही पाता है, तो उसके ऊपर भी वो जलने वाला इफेक्ट लग चुका है और वो एक नॉर्मल इंसान बन गया है। यहाँ पे अपना हानतेंगू और तानजीरो एक साथ मिलके एक क्लिफ से गिर जाते हैं और यहाँ पे नेजुको भी उन्हीं के साथ उछल के वहाँ पे गिर रही होती है। यहाँ पे नेजुको तानजीरो दोनों ही बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं और यहाँ पे अपना हानतेंगू भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। यहाँ पे हानतेंगू सोचता है कि यहाँ पे अब तो मेरे पास ज़्यादा पावर नहीं है, और वहाँ पे जोहाकुतेन जो होता है, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है, तो वहाँ से जोहाकुतेन तो बहुत ज़्यादा पावर्स को अब्जॉर्ब कर ही रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो हाशिरा मित्सुरी से लड़ रही होती है, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर रहा है और उसी वजह से यहाँ पे हानतेंगू बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो यहाँ पे वो सोचता है कि अगर मुझको और ज़्यादा पावर्स चाहिए तो मुझको इंसान को खाना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो तीन वहाँ स्वॉर्ड स्मिथ्स को देखते हैं, वो सोचता है कि मुझे हम इन तीनों को खाना होगा तभी मैं पावर को रीगेन कर पाऊँगा। यहाँ पे तानजीरो भी पीछे से आ रहा होता है और तानजीरो भी अब
क्योंकि उसकी जो स्वॉर्ड है, जो नॉर्मल उसकी स्वॉर्ड है, वो हानतेओ के सिर में ऐसे अटक गई है, तो वो अपना स्वॉर्ड भी नहीं है और अभी वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया। पर उसी समय एक स्वॉर्ड उसके ऊपर आती है, उसके सामने आती है और फिर हमें दिखता है मोइचिरो जो उस स्वॉर्ड को फेंका था और बोल रहा है कि तांजिरो ये स्वॉर्ड लो और जाके हानतेओ को मारो, तो तुम्हें हमारी लास्ट उम्मीद हो। यहाँ पे अपना जो होतारू होता है वो भी आता है और यहाँ पे मोइचिरो का गला पकड़ के बोलता है कि भाई मैंने उसको ठीक से शार्प नहीं किया था, उसको इस्तेमाल मत करो। फिर तांजिरो को धमकाता भी है कि उसको इस्तेमाल मत करो, उसे मैंने अभी तक ठीक से शार्प नहीं किया। पर यहाँ पे मोइचिरो बोलता है कि जाओ तांजिरो और हानतेओ को अभी मारो, अब सूरज भी जल्दी ही निकलने वाला होता है। और यहाँ पे तांजिरो और भी ज़्यादा जोश में आ जाता है। यहाँ पे अपना मोइचिरो बेहोश हो जाता है, पर फिर भी वो गुनगुनाते हुए बोलता है कि अब तांजिरो को ही कुछ करना होगा। यहाँ पे अभी सब लोगों के होप्स पूरी तरह तांजिरो पे लॉक हो चुके हैं और यहाँ पे अपना तांजिरो तो फिर से अपनी पूरी पावर्स को जुटाते हुए वहाँ पे जाता है, उस बड़े वाले हानतेओ का गला काटता है, पर हानतेओ को कुछ नहीं होता। यहाँ पे सूरज निकलने लगा है और यहाँ पे नेज़ुको जो डीमन थी वो भी जलने लगी। यहाँ पे तांजिरो बोल भी रहा था नेज़ुको कि चली जाओ तो फिर तुम जल जाओगी, पर नेज़ुको को कुछ परवाह नहीं है और वो धीरे धीरे जलने वाली थी। यहाँ पे तांजिरो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहा है और वो यहाँ पे देखता भी कि हानते को बिना सर के भी उन स्वॉर्डस्मिथ्स पे अटैक कर रहा होता है। यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉक हो जाता है अपना तांजिरो। पर तांजिरो फिर देखता है अपना जो हानतेओ का जो सिर है जो कटा था उसके जीप को देखता है, जीप में देखता है कि वहाँ पे लिखा है रीसेटलमेंट करके कुछ लिखा है, पर एक्चुअली अपना जो हानतेओ का बॉडी था एक्चुअल बॉडी में उसमें एक्चुअली लिखा था कावर्ड। तो वो कावर्ड वाला बॉडी ये एक 6th बॉडी है जो हानतेओ को यूज़ कर रहा था और तांजिरो को ये पता चल जाता है। पर यहाँ पे नेज़ुको भी चलने लग रही होती है। यहाँ पे तांजिरो कुछ करने की कोशिश करता है पर कुछ होता नहीं और लास्टली वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता नहीं और वो बोलता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता और नेज़ुको भी तब उसे लात मार के वहाँ पे भिजा देती है और तांजिरो को लगता है कि नेज़ुको मर गई है। तो तांजिरो बोलता है कि अब मुझे इस अपर मून को मारने होगा। यहाँ पे वो तांजिरो यहाँ पे स्मेल करता है अपर मून को और उसे फिर दिखता है कि जो रियल बॉडी है वो इस जो डीमन है, ये जो रीसेटलमेंट जो 6th बॉडी है इसके दिल के अंदर इसका जो मेन बॉडी है वो छुपा हुआ है। यहाँ पे तांजिरो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और लास्टली वो उस मेन बॉडी में अटैक कर देता है, उसके दिल के वहाँ पे अटैक कर देता है। लास्टली वो उस कावर्ड जो बॉडी है उसको भी पूरी तरह काट देता है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा हानतेओ का बैक स्टोरी दिखता है। यहाँ पे हानतेओ बोलते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो मेरा हाथ है जो ये सब कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एक राजा का सीन भी दिखा दे रहा है, तो राजा बोलता है कि अगर तुम्हारे हाथ ही ये सब कर रहे हैं तो हम तुम्हारे हाथों को ही काट देते हैं। यहाँ पे हानतेओ का हाथों को काट भी दिया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है मुजान द माइकल जैक्सन जो ऑफर करता है कि तुम बन जाओ डीमन और यहाँ पे हानतेओ को डीमन बनाया भी जाता है। और यहाँ पे फ्लैशबैक से हम लोग प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पे मेन बॉडी को काट दिया जाता है और सूरज भी निकल गया आता है जहाँ पे हानतेओ को अपना जल के राख हो जाता है। पर उसके बाद अपना तांजिरो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो फाइनली अपनी बहन को खो चुका है और वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाता है। वो यहाँ पे रो रहा होता है पर वो स्वॉर्डस्मिथ बोलते हैं कि कमाडो सन अब देखिए यहाँ पे, और वो पीछे देखता है तभी वो देखते हैं कि नेज़ुको पूरी तरह जिंदा है और उसने फाइनली सन को ओवरकम कर लिया। यहाँ पे तांजिरो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है और यहाँ पे फाइनली नेज़ुको आफ्टर सो मेनी ईयर्स बातें करना शुरू कर चुके हैं और यहाँ पे नेज़ुको को देख कर बहुत क्यूटनेस आती है। यहाँ पे नेज़ुको को जिंदा देखते हुए तांजिरो उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो, मुझे लगा कि तुम मर गई होगी। यहाँ पे कानरुजी मतलब मित्सुरी और यहाँ पे ज़ोहाकुटेन का भी फाइट होता है और कौन बोल रहा था कि यहाँ पे मित्सुरी और ज़ोहाकुटेन का एक अच्छा सा फाइट दिखेगा। यहाँ पे कुछ ही नहीं होता, यहाँ पे एक ड्रैगन मित्सुरी को खाने वाला होता है और यहाँ पे ज़ोहाकुटेन उसी टाइम जल के राख हो जाता है और मित्सुरी यहाँ से बच जाती है। तो हाँ, यहाँ पे ज़ोहाकुटेन भी ख़त्म हो जाता है और हैप्पी एंडिंग ही हो रही है एक तरह से। यहाँ पे हमें फिर दिखता है मुजान का सीन जहाँ पे मुजान एक बच्चे की तरह, तुम्हें पता है एक फैमिली में वो रहता था, तो वहाँ पे वो सारे बुक्स को ऐसे देख रहा था। यहाँ पे उसकी मदर, जो उसकी मदर नहीं है ऑब्वियसली, वो बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे लिए वो बुक खोज के दूंगी, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे फिर अपने मुजान को दिया जाता है जिसको फाइनली रियलाइज़ हो जाता है कि नेज़ुको एक पहले डीमन जिसने फाइनली सन को ओवरकम कर लिया है और वो अपनी माँ जो फिक्शनल माँ है ऑब्वियसली उसको ईजिली मार देता है और बाकी सब जो भी इंसान थे उसको मार देता है। और फिर वो हानतेओ को मन में थैंक्स बोलता है कि फाइनली अब वो सनलाइट को कॉन्कर कर पाएगा।
यहाँ पे जो अपना जो मुजान होता है वो फाइनली अपने रियल रूप में आना शुरू हो जाता है, वही माइकल जैक्सन वाला रूप में। और फिर वहाँ पे जो भी इंसान थे उन सबको मार देता है और बोलता है फाइनली इतने सालों के बाद अब मैं फाइनली जा सकता हूँ। यहाँ पे अब मुजान का भी बैक स्टोरी दिखाया जाता है, जहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक स्टोरी था। अच्छा हुआ ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मुजान भी था। यहाँ पे एक डॉक्टर आता है, ये पास्ट का सीन है जहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारी इलाज का आ गया है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मुजान को कुछ तो डिजीज़ हो गई है और 20 ईयर्स के ऊपर वो बचने वाला नहीं है। तो यहाँ पे वो डॉक्टर वो उसको मेडिसिन बना के खिलाता है, पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। पर इस बार का मेडिसिन भी वो बोलता है खिलाओ, और मुजान को लगता है कि कुछ होता तो नहीं है, फिर भी वो खा लेता है और वो सोचता है कि कुछ होगा नहीं। और यहाँ पे मुजान एक टाइम पे आके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो फाइनली डॉक्टर को मार देता है। पर कुछ दिनों के बाद ही उसके पास अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे इंसानों को भी खाता है और उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंसानों को खाता है। और वो बोलता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हो गया इसके बाद। फिर वहाँ पे लोगों को पता चलता है कि ये तो एक डीमन है, पर वो उसके पास इतनी पावर है, वो एक डीमन किंग है, उसके पास इतनी पावर है कि वो बहुत ही ईजिली उन सबको मार भी देता है। पर फिर उसको पता चलता है कि वो सनलाइट को कभी ओवरकम नहीं कर पाया। पर फिर वो अपने डॉक्टर की सारी रेसिपीज़ देखता है, उसको पता चलता है कि ब्लू स्पाइडर लिली बोल की एक चीज़ थी जो उस डॉक्टर ने उसके मेडिसिन में रखा था, पर उसको वो ब्लू स्पाइडर लिली कभी मिला ही नहीं। तो वो कभी ऐसा कोई कुछ मेडिसिन बना ही नहीं पाया जिसके वजह से वो सन को ओवरकम कर पाए, क्योंकि पहली बात तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, सिर्फ उसकी एक ही वीकनेस है कि वो सनलाइट को ओवरकम नहीं कर सकता, यही उसकी वीकनेस है। मैं सच बोला, अगर तुम मांगा भी पढ़ोगे तो लास्ट में उसको मारा भी गया था सनलाइट की वजह से ही। उसका वैसा कोई वीकनेस है ही नहीं, तो उसका गला काटा वो फिर से रीजेंट हो जाएगा, इतना पावरफुल है अपना मुजान। सिर्फ वो सन को सेव नहीं कर सकता, वो उसी वीकनेस को हटाना चाहता है। और उसको फाइनली दो रास्ते दिए, या तो उसको ब्लू स्पाइडर लिली से मेडिसिन बना के किसी तरह अपने आप को ऐसा मेडिसिन बनाना पड़ेगा जिससे वो अब सनलाइट को ओवरकम कर सके, या तो एक डीमन को खाना पड़ेगा जिसने फाइनली सन को ओवरकम किया है। यहाँ पे हम नेज़ुको की बात कर रहे हैं जिसने फाइनली सन को ओवरकम कर लिया है, और यहाँ पे अब मुजान समझ जाता है कि अब मुझे नेज़ुको को मार के खाना पड़ेगा। यहाँ पे फाइनली फिर से हम लोग आ जाते हैं अपने तांजिरो, नेज़ुको, मोइचिरो, सब लोग एक साथ आते हैं, अपना जश्न सेलिब्रेशन करते हैं कि उन्होंने फाइनली सर्वाइव किया है। यहाँ पे हमें मित्सुरी भी दिखती है, पर उससे पहले हमें दिखता है होतारू, जो यहाँ पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि तांजिरो ने फिर से उसकी इतनी जो मेहनत करके जो तलवार बनाई है, हमने देखा भी है एपिसोड्स में कि उसने कितना ज़्यादा मेहनत किया था इस तलवार को बनाने में। उसे लगता है कि तांजिरो ने फिर से वो तलवार तोड़ दी है। यहाँ पे हम होतारू का ये जो एंग्री फेस है वो दिखता है, पर यहाँ पे एक स्वॉर्ड्समैन बोलता है कि नहीं उसने ये स्वॉर्ड नहीं तोड़ा है। पर यहाँ पे होतारू कहाँ सुनने वाला है, वो भाई तांजिरो के पीछे पड़ जाता है। यहाँ पे अपनी मित्सुरी भी आती है जो फाइनली बोलते हैं कि हमने फाइनली सब कुछ कर लिया, हमने फाइनली कॉन्कर कर लिया इसको। और फिर सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे नेज़ुको भी बातें करना शुरू कर दी और मित्सुरी बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है तामायो सन, जो यहाँ पे लेटर लिगड़ी होती है। ये शायद स्वॉर्ड्समैन विलेज के पहले का सीन है, क्योंकि यहाँ पे वो लिखती है कि क्योंकि तुम्हें पता है सीज़न 1 में उसने नेज़ुको का खून लिया था, उसके साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी, और उसके एक्सपेरिमेंट में उसे पता चला कि नेज़ुको का जो ब्लड है वो बहुत जल्दी चेंज हो रही है। और वो ये भी बोलती है कि शायद नेज़ुको फ्यूचर में जाके सन को कॉन्कर कर लेगी, जो हमें दिखता भी है स्वॉर्ड्समैन विलेज आर्क में। तो ये पक्का ये स्वॉर्ड्समैन विलेज आर्क के पहले का सीन होगा। फिर वहाँ पे वो ये मैसेज जो कैट होती है उनकी उसके द्वारा भेज देती है, और वो बोलती है कि नेज़ुको शायद अब सन को कॉन्कर कर देगी। पर यहाँ पे दिखाया जाता है कि नेज़ुको तो कॉन्कर कर चुकी है ये फाइनली। यहाँ पर फिर दिखता है स्वॉर्ड्समैन का सीन, जहाँ पे सारे स्वॉर्ड्समैन अपने सारे घर बार को सब कुछ ठीक करते हैं। यहाँ पे फिर तांजिरो आता है और जो चीफ होता है स्वॉर्ड्समैन का, उसके साथ बातें शातें थोड़ी चलती रहती है। यहाँ पे फिर अपना जो होतारू होता है उसके साथ भी थोड़ी कन्वर्सेशन होती है, और फिर फाइनली तांजिरो यहाँ से निकल जा रहा है। यहाँ पे कुछ बहुत ही फनी चीज़ें होती हैं, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, तो उस पर वीडियो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। पर यहाँ पे जब तांजिरो निकल रहा होता है, यहाँ पे वो सारे स्वॉर्ड्समैन को देखता है जो उसे कंग्रेचुलेट कर रहा होता है कि तुम्हारा जर्नी बहुत अच्छा हो, तुम हमारे हीरो हो एंड ऑल। फिर जो डीमन स्लेयर जो उसको लेके जाने वाली थी, तुम्हें पता है उन लोगों को नाक वाक सब बंद करके लेके जाना पड़ेगा। वो बोलती है कि तुम जब तक हम लोग इस टाउन से निकलते तब तक तुम ये सब खोला रखो, उसके बाद तुम्हें ब्लाइंडफोल्ड फिर से कर दिया जाएगा। और फिर इसके साथ ही एपिसोड 11 ख़त्म हो जाता है।
इसमें हमें बहुत, ये एपिसोड एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें हमें मुजान की बैक स्टोरी दिखी, हमें यहाँ पे नेज़ुको का सन ओवर कॉन्कर करने को दिखा कि उसने कैसे सन को कॉन्कर किया, हानतेओ की डेथ हुई। एंड आई एम नॉट किडिंग, ये एपिसोड एक्चुअली अच्छा था। इसमें अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता ना, सच में डिसअपॉइंट हो जाता। और सीज़न 4 की भी अनाउंसमेंट आ चुकी है, तुम्हें पता ही होगा, जो आने वाली है। उसके बाद हाशिराज ट्रेनिंग आर्क है, फिर इन्फिनिटी कासल है। आई होप वो सही से हो, और इसके ऊपर अलग से वीडियो हम बनाएंगे कि क्या हुआ। हम बहुत कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें। तो हाँ, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।